हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीसी कंपटीशन पेपर क्रैकर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हम 2021 की करंट अफेयर्स कर रहे थे, जिसमें हम जनवरी की करंट अफेयर्स कर रहे थे, जिसमें हमने सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया था। मतलब फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था और सेकंड पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा जो होगा वो पार्ट थर्ड होगा, जिसमें हम 12 जनवरी से 18 जनवरी के बीच में जितनी भी हमारी नेशनल घटनाएं हुई हैं, जितनी भी हमारी इंटरनेशनल घटनाएं हुई हैं, जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिलीव कीजिएगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो 12 जनवरी से 18 जनवरी के बीच में आपको एग्जाम में आना हो और आपको इस वीडियो में ना मिले। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप इस वीडियो पे या इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपकी सबसे पहले मिले। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज When is इंडियन आर्मी सेलिब्रेटेड? तो भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया? तो हमेशा 15 जनवरी को, हमेशा 15 जनवरी को आर्मी सेना आर्मी दिवस मनाया जाता है। इंडियन आर्मी सेलिब्रेट होता है 15 जनवरी को। अच्छा, अगर मैं पूछ लूं आपसे कि एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को हर साल एयरफोर्स डे मनाया जाता है, और 4 दिसंबर को हमेशा क्या बनाया जाता है? नेवी डे बनाया जाता है। नेवी डे बनाया जाता है। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर और नेवी डे 4 दिसंबर, और भारतीय सेना दिवस मतलब आर्मी डे 15 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। अच्छा, जैसे कि इस बार ये क्या होता है, 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया? द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज इनोग्रेट द एयर टैक्सी सर्विस? तो जो हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया है वो हरियाणा ने किया है। मतलब हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने यह हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया है। यह हवाई टैक्सी जो है ये चंडीगढ़ से हिसार तक के लिए जाएगी। यह सेवा जो शुरू हुई है चंडीगढ़ से हिसार तक के लिए। अच्छा, बात आई है हरियाणा की, तो हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ इसकी कैपिटल है। मनोहर लाल खट्टर इसके सीएम हैं, और गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण है। 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग हुआ था। कौन हुआ था? हरियाणा। मतलब 1 नवंबर 1966 को पंजाब बना, हरियाणा बना और चंडीगढ़ बना। अच्छा, आपको हरियाणा से 2-3 चीजें याद रखनी है कि दुनिया की पहली डबल स्टेक कंटेनर जो सुरंग बन रही है वो कहां बन रही है? हरियाणा में बन रही है, दुनिया की पहली। दूसरी, मेरा पानी मेरी विरासत योजना कहां शुरू हुई है? तो हरियाणा में शुरू हुई है मेरा पानी मेरी विरासत योजना। ये चीजें आपको हरियाणा से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूएसए ने किस देश को आतंकवाद के प्रयोजन के रूप में किस देश को फिर से नामित किया है? तो विच कंट्री हैज रिसेंटली बी रीनेम्ड बाय द यूएसए एज द स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म? तो भी यूएसए ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने, जिसको फिर से नाम दिया है आतंकवाद के प्रयोजन के, उसमें उसका नाम है क्यूबा। किसको नाम दिया है? क्यूबा का नाम दिया है यूएसए ने। अब बात आई है क्यूबा की, तो क्यूबा की कैपिटल क्या है? हवाना इसकी कैपिटल है। क्या? हवाना। इसकी जो करेंसी है वो क्या है? पेसो इसकी करेंसी है, पेसो। और इसके जो आपको प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? वो है मिगुल डियाज कैनल। क्या है इसके प्रेसिडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने स्वच्छ बिंदु सागर पहल शुरू की? विच स्टेट हैज लॉन्च क्लीन बिंदु सागर इनिशिएटिव? तो स्वच्छ बिंदु सागर जो पहल शुरू की है वो किसने शुरू की है अभी? तो ये पहल शुरू की है आपकी उड़ीसा गवर्नमेंट ने। उड़ीसा में क्या है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक तालाब है स्वच्छ बिंदु सागर। इसको क्या करने के लिए? स्वच्छ करने के लिए, इसका पानी साफ करने के लिए स्वच्छ बिंदु सागर पहल एक शुरू की गई है। अब बात आई है उड़ीसा की, तो भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है, नवीन पटनायक इसके सीएम हैं, और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल हैं। नुआखाई फसल महोत्सव कहां मनाया जाता है? तो नुआखाई फसल महोत्सव जो है आपका ये उड़ीसा में मनाया जाता है। और चिल्का झील कहां पे है? ये भी आपकी उड़ीसा में है चिल्का झील, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
महिला क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने T20 में सबसे तेज शतक बनाया, वह किस देश की खिलाड़ी हैं? तो जो वुमेन क्रिकेटर हैं सोफी डिवाइन, ये कहां की हैं? तो इन्होंने जो है T20 में मात्र 36 गेंदों पर, कितनी गेंदों पर? 36 गेंदों पर इन्होंने शतक बनाया है, और ये कहां की है? न्यूजीलैंड की है। कहां की है? न्यूजीलैंड की है। अब बात आई है न्यूजीलैंड की, तो विलिंगडन इसकी क्या है? आपकी कैपिटल है, और जोसिंडा अर्डेन इसके पीएम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कितने साल पूरे किए? तो हाउ मेनी ईयर्स हैज द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को कितने साल हो गए हैं? तो ये हुए हैं 5 साल इस योजना को हो गए हैं। 13 जनवरी 2016 को यह योजना शुरू हुई, और इसके अब कितने कंप्लीट हो गए हैं? 5 ईयर कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य में कनुमा त्योहार मनाया गया? तो विच स्टेट हैज सेलिब्रेटेड कनुमा फेस्टिवल रिसेंटली? तो जो कनुमा त्योहार मनाया गया, ये तेलंगाना में मनाया गया है। कहां पर? तेलंगाना ने मनाया है कनुमा त्योहार। इसमें क्या होता है? मवेशियों की और कृषि उपकरण होते हैं, उनकी पूजा की जाती है इस त्योहार में। अच्छा, बात आई है तेलंगाना की, हैदराबाद की कैपिटल है, और अभी यूनेस्को ने हैदराबाद को क्या कहा है? पाक कला का शहर किसे कहा है? यूनेस्को ने तो किसे कहा है? हैदराबाद को पाक कला का शहर। सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव हैं। गवर्नर जो है तमिलसाई सुंदरराजन है, और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, क्योंकि सबसे लास्ट में जो स्टेट बना है वो अभी तेलंगाना ही है, 2 जून 2014 को ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि स्कूली बच्चों ने इसने क्या बनाया है? अभी जो सरकारी स्कूल के बच्चे थे उन्होंने जैविक चौक बनाया है। क्या बनाया है? जैविक चौक। तो पूछ लेगा कि जैविक चौक कहां के सरकारी स्कूल के बच्चों ने बनाया है? तो तेलंगाना गवर्नमेंट के स्कूल के सरकारी बच्चों ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में किस देश की सैन्य टुकड़ी भाग ले रही है? तो विच कंट्री आर्मी विल पार्टिसिपेट इन रिपब्लिक डे परेड इन दिस टाइम? तो इस बार 122 सैनिकों की बांग्लादेश के सैनिकों की एक टुकड़ी गणतंत्र दिवस की परेड में क्या ले रही है? भाग ले रही है। अच्छा, इस बार के चीफ गेस्ट कौन है हमारे? किस देश के हैं? तो कौन सा देश है वो? तो उस देश का नाम है सूरीनाम। क्या नाम है? सूरीनाम के जो आपके प्रेसिडेंट हैं चान संतोकी, वो इस बार गणतंत्र दिवस पर क्या है? हमारे चीफ गेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2021 में अपने नए प्रमुख रॉकेट H3 को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो भी जाक्सा ने क्या किया है? अपने अंतरिक्ष H3 को लॉन्च करने की घोषणा की है जाक्सा ने। जाक्सा की जो फुल फॉर्म है, यह किसकी एजेंसी है? स्पेस एजेंसी, ये जापान की एजेंसी है, और उसकी फुल फॉर्म तो क्या है? इसकी फुल फॉर्म जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। अब बात आई है जापान की, तो जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो इसकी कैपिटल है, और इसके जो पीएम हैं वो कौन है? यशोहिदे सुगा इसके पीएम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आरबीआई ने किस राज्य के बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो आरबीआई ने जो बसंत दादा नगरी का सहकारी बैंक है उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो यह बैंक कहां का है? यह महाराष्ट्र का बैंक है, जिसका आरबीआई ने क्या किया है? अभी लाइसेंस रद्द कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रेक आउट इकोनॉमिक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो ब्रेक आउट इकोनॉमिक्स में भारत का 4th स्थान रहा है। किसका? ब्रेक आउट इकोनॉमिक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 4th स्थान रहा है। अच्छा, पहला नंबर किसका है? तो फर्स्ट नंबर रहा है आपका चाइना का।
किसमें? ब्रेकआउट इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहां की गई? तो दुनिया की सबसे पुरानी चित्रकला की जो खोज की गई है यह इंडोनेशिया में खोज की गई है। कहां पर? इंडोनेशिया में। लगभग 45,000 कितनी? लगभग 45,000 पुरानी यह चित्रकला खोजी गई है। इसमें जो है जंगली सुअर को दर्शाया गया है। इस आकृति में किसमें दर्शाया गया है? जंगली सुअर को। अब बात आई है इंडोनेशिया की, तो अब बात करते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो जकार्ता है। प्रेसिडेंट जो है इसके वो जोको विडोडो हैं। विश्व की सर्वाधिक मुस्लिम आबादी कहां पर है? तो विश्व की सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है वो कौन सा है? इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के 3 द्वीप हैं। एक पहला द्वीप है आपका सुमात्रा, दूसरा है आपका बोर्नियो। वैसे तो अधिकतर द्वीपों में बसा हुआ देश भी आपका इंडोनेशिया है। और तीसरा है आपका सुलावेसी। इसके जो 3 महत्वपूर्ण द्वीप आपको बता रहा हूं, आपसे एग्जाम में कोई भी पूछ लाएगा कि सुमात्रा किस देश का द्वीप है, तो आपको ध्यान रखना है। बोर्नियो जो है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तो इसके जो 3 महत्वपूर्ण द्वीप हैं, सुमात्रा, बोर्नियो और सुलावेसी। और बोर्नियो कौन है? बोर्नियो जो द्वीप है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ टेक हब कौन बना? तो दुनिया का सबसे तेजी से जो बढ़ता हुआ टेक हब बना है वो बेंगलुरु बना है। मतलब बेंगलुरु का इसमें पहला स्थान है। और टेक हब में दूसरा स्थान है आपका लंदन का। किसका स्थान है? लंदन का इसमें दूसरा स्थान है। और तीसरा जो स्थान है वो है आपका म्यूनिक का। किसका स्थान है? म्यूनिक का इसमें तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य में परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू की गई? तो विच स्टेट हैज स्टार्टेड परशुराम कुंड पिलग्रिमेज? तो ये परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा जो शुरू की गई है ये अरुणाचल प्रदेश में शुरू की गई है। अरुणाचल प्रदेश में मकर संक्रांति के अवसर पर यह तीर्थ यात्रा शुरू की गई। अब बात आई है अरुणाचल प्रदेश की। तो ईटानगर क्या है? इसकी कैपिटल है ईटानगर। इसके जो सीएम है पेमा खांडू हैं और गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। और फर्स्ट सोलर बेस्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट में इसका क्या है? पहला स्थान है बेस्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य के सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षकों के लिए टेसोल कोर्स सर्टिफिकेट प्रोग्राम लॉन्च किया गया? तो अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने एक टेसोल कोर्स सर्टिफिकेट प्रोग्राम लॉन्च किया है सरकारी स्कूल में जो इंग्लिश के अध्यापक हैं उनके लिए। ये क्या है? जो अध्यापक हैं उनको अपग्रेड करने के लिए यह प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, टेसल कोर्स सर्टिफिकेट प्रोग्राम। अब बात आई है दिल्ली की। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल इसके सीएम हैं, अनिल बैजल इसके गवर्नर हैं। और आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली में अभी क्या है? तमिल एकेडमी की स्थापना की गई है और एक कोंकणी भाषा एकेडमी की स्थापना भी दिल्ली गवर्नमेंट में भी की गई है। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहां खोला गया? तो यह भी दिल्ली में खोला गया। और रेड लाइट ऑन गड्डी ऑफ अभियान की शुरुआत भी कहां की गई? यह भी दिल्ली के में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी स्पेस एजेंसी सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम को लॉन्च करेगी? तो अभी नासा जो है वो सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च करेगी, नासा। अब नासा की फुल फॉर्म क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। क्या फुल फॉर्म है इसकी? नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स। अच्छा, नासा का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में है। इसका जो मोटो है वो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। क्या है इसका मोटा? फॉर नहीं है, फ्री द बेनिफिट ऑफ ऑल इसका मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति को मंजूरी दी? तो अभी गुजरात गवर्नमेंट ने एक नई पर्यटन नीति की घोषणा की है।
यह पर्यटन नीति जो है आपकी 2025 तक यह पर्यटन नीति होगी। अभी गुजरात ने एक नई सौर नीति की भी घोषणा की थी। किसको? सौर नीति प्रणाली की भी घोषणा की थी अभी गुजरात गवर्नमेंट ने। अब बात आई है गुजरात की। गांधीनगर इसकी कैपिटल है। सीएम विजय भाई रूपानी हैं। गवर्नर इसके जो हैं आचार्य देवव्रत हैं। और अभी गुजरात के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं माधव सिंह सोलंकी, उनका निधन हुआ है। गुजरात पुलिस भारत की ऐसी पहली पुलिस है जिसके पास क्या है? टीजर गन है। तो गिरि राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? ये भी आपका गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र को मुफ्त बिजली देने की योजना शुरू की? तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च ए स्कीम टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में फ्री बिजली देने की जो योजना शुरू की है वो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू की है। अच्छा, आंध्र प्रदेश से आपको ध्यान रखना है, इसकी जो कैपिटल है वो अमरावती है। गवर्नर जो है विश्वभूषण हरिचंदन है और इसके जो सीएम हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं। और भाषा के आधार पर, किसके आधार पर? भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य, पहला राज्य कौन है? तो वो आपका आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द पॉपुलेशन मैथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? एस.वाई. कुरैशी ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, इस पुस्तक का विमोचन किया है एस.वाई. कुरैशी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हुरुन ग्लोबल 500 रिपोर्ट में कितनी भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है? तो भी 11 कंपनियों को शामिल किया गया है हुरुन ग्लोबल 500 रिपोर्ट में। भारतीय कंपनी को कितनी कंपनियां हैं? वो 11 कंपनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश के राष्ट्रपति को इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में आमंत्रित किया गया है? तो ये सूरीनाम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, कौन है? चान सेंतोकी, इनको क्या है अभी इनवाइट किया गया है गणतंत्र दिवस की परेड में। मतलब गणतंत्र दिवस की परेड के जो चीफ गेस्ट हैं हमारे, वो सूरीनाम के जो प्रेसिडेंट हैं चान सोलंकी, ये क्या है हमारे वो हैं। अब बात आई है सूरीनाम की, बात करते हैं सूरीनाम देश की। सूरीनाम जो है, सूरीनाम जो है आपका, ये साउथ अमेरिका की एक कंट्री है। इसकी कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो पारामेरिबो इसकी क्या है? कैपिटल है। इसकी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, 5.5 लाख के समथिंग इसकी पॉपुलेशन है। अच्छा, इसकी जो करेंसी है वो डॉलर है और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है? डच है। तो आपको ध्यान रखना है, जो चीफ गेस्ट है हमारे वो सूरीनाम के प्रेसिडेंट हैं चान सोलंकी। एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने चंद्रभागा तालसारी समुद्र तट को विकसित करने का निर्णय लिया है? तो जो चंद्रभागा और तालसारी समुद्र तट हैं, ये कहाँ के समुद्र तट हैं? तो ये उड़ीसा के समुद्र तट हैं। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने भी क्या लिया है कि चंद्रभागा और तालसारी समुद्र तट को विकसित करने का निर्णय लिया है। अभी उड़ीसा के बारे में भी डिटेल में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? व्हेन इज नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड? तो हर साल 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। कब? 12 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आरोग्य मेले का उद्घाटन किया? विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड आरोग्य मेला? तो आरोग्य मेले का जो उद्घाटन किया है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। अब बात आई है उत्तर प्रदेश की। कैपिटल क्या है? लखनऊ है। और लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। सीएम जो है आपके योगी आदित्यनाथ हैं और आनंदीबाई पटेल क्या है? इसकी गवर्नर है। और आनंदीबाई पटेल जो है वो एडिशनल गवर्नर है किसकी?
मध्य प्रदेश की। उत्तर प्रदेश आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। नंबर 1, मुंडा हिट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया। और मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया आपका? वो भी आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय रखा गया। दुधवा नेशनल पार्क कहां पे है? तो दुधवा नेशनल पार्क जो है आपका, ये कहां पे है आपका? ये उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 51वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को फोकस देश के रूप में चुना गया? तो विच कंट्री हैज बीन चूजन द फोकस कंट्री एट द 51th इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? तो बांग्लादेश को क्या चुना गया है? इसमें फोकस देश के रूप में चुना गया है। अच्छा, मैंने इससे पहले की वीडियो में बताया था आपको कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहां हो रहा है? तो ये हो रहा है आपका गोवा में। कहां हो रहा है इसका आयोजन? गोवा में इसका आयोजन हो रहा है। और फोकस देश के रूप में किसको चुना है? बांग्लादेश को। और बांग्लादेश से आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि इस बार की गणतंत्र दिवस की परेड में 122 सैनिकों की जो टुकड़ी होगी वो क्या होगी? परेड में शामिल होगी बांग्लादेश की कंट्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज किस राज्य में की गई? तो भारत ने अपने लिथियम भंडार की जो खोज की है वो कर्नाटक राज्य में की है। कहां पर? कर्नाटक राज्य में वो खोज की है। अब बात आई है कर्नाटक की। तो कर्नाटक के बारे में डिटेल मैंने आपको बताया था। अगर एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का सिलिकॉन स्टेट किसे कहते हैं, तो कर्नाटक को ही भारत का सिलिकॉन स्टेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने पीपली को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू डेवलप पीपली एज द टूरिज्म हब? तो पीपली को जो है टूरिज्म हब बनाने का जो निर्णय लिया है वो हरियाणा गवर्नमेंट ने लिया है। किसको लिया है? हरियाणा गवर्नमेंट ने। अच्छा, हरियाणा गवर्नमेंट से आपको मैंने अभी डिटेल में हरियाणा के बारे में बताया था, लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना किसने शुरू किया है? ये हरियाणा गवर्नमेंट ने शुरू किया है, मेरा पानी मेरी विरासत योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच कंट्री हैज स्टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज्ड हार्नले पासपोर्ट? तो हार्नले पासपोर्ट में टॉप पर कौन रहा है? तो न्यूजीलैंड जो है आपका, इसमें जापान जो है वो हार्नले पासपोर्ट में क्या है? टॉप पर रहा है। अच्छा, इसमें अपना इंडिया की रैंक कौन सी है? तो इंडिया की जो रैंक है वो 85 है। किसकी? 85 है। और 110वीं रैंक जो है वो अफगानिस्तान की है। किसकी है? अफगानिस्तान की। तो टॉप पर रहा है जापान। भारत का जो हमारे भारत का उसमें 85वां स्थान है पासपोर्ट इंडेक्स में, और 110वीं रैंक है अफगानिस्तान की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने मनोरंजन कर को माफ करने का फैसला लिया है? तो अभी केरल गवर्नमेंट ने जो मनोरंजन मतलब जो फिल्म वगैरह होती हैं उन पर क्या है, जो सिनेमा हॉल हैं उन पर टैक्स माफ करने का क्या लिया है? फैसला लिया है केरल गवर्नमेंट ने। केरल से आपको ध्यान रखना है, तिरुवनंतपुरम इसकी कैपिटल है, गवर्नर इसके आरिफ मोहम्मद खान हैं और पिनारी वेजन इसके क्या है? सीएम हैं। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहां पे खोला जाएगा? केरल में खोला जाएगा। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि सब्जियों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब एमएसपी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है आपका केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने छात्रों को मुफ्त 2 GB डाटा प्रतिदिन प्रदान करने की घोषणा की है? तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू प्रोवाइड फ्री 2 GB डाटा पर डे टू द स्टूडेंट? तो भी छात्रों को पर डे 2 GB डाटा प्रतिदिन मुफ्त देने की प्रदान करने की जो घोषणा की है वो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने की है। अब बात आई है तमिलनाडु की। चेन्नई इसकी कैपिटल है, इक्वापट्टा के पालास्वामी इसके सीएम हैं और गवर्नर हैं आपके बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु, एक चीज मैंने आपको बताई थी अभी कि मयिलादुथुरई इसका और तमिलनाडु का 38वां जिला बना है। अभी कौन? मयिलादुथुरई कौन सा जिला बना है? 38वां जिला बना है तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फुटबॉल के इतिहास में अब तक संयुक्त सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो हु बिकम द फर्स्ट जॉइंट हाईएस्ट गोल स्कोरर इन द रिसेंट फुटबॉल हिस्ट्री? तो फुटबॉल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा गोल करने वाले जो खिलाड़ी बने हैं वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं
वो फुटबॉल हिस्ट्री में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं। या विश्व में सबसे ज्यादा गोल किसने किए हैं अभी तक, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किए हैं। और रोनाल्डो से एक आपको चीज ध्यान रखनी है, ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी किसे चुना गया है, पुरस्कार से नामित किया है प्लेयर ऑफ द सेंचुरी से ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में, किसको, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिंदु सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ कहां किया गया। तो बिंदु सागर सफाई परियोजना का जो शुभारंभ किया गया है वो अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया है। कहां पर, उड़ीसा गवर्नमेंट में। और उड़ीसा के बारे में मैंने अभी डिटेल में आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसने अपने संविधान को जानो नामक पहल शुरू की। तो हु हैज स्टार्टेड द इनिशिएटिव कॉल्ड नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पहले संविधान को जानो, यह पहल शुरू की है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। किसने शुरू किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या पहल शुरू की है, संविधान को जानो नामक पहल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला फायर पार्क कहां स्थापित किया जाएगा। तो भारत का जो पहला फायर पार्क स्थापित किया जाएगा ये उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। कहां पे स्थापित किया जाएगा, उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा भारत का पहला फायर पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य ने अमरेली जिले में एक नया बगसरा प्रांत बनाने का निर्णय लिया है। तो किस राज्य ने लिया है, ये थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो गुजरात ने यह लिया है बगसरा प्रांत बनाने का निर्णय। किसने, गुजरात गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश ने भारत के कोविड राहत प्रयासों के लिए 2113 करोड़ का ऋण देने की घोषणा की है। तो भी जापान ने भारत को कोविड राहत के प्रयासों के लिए 2113 करोड़ का ऋण प्रदान करने की घोषणा की है अभी जापान ने। और जापान के बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बताया था कि टोक्यो इसकी कैपिटल है और योशिहिदे सुगा इसके क्या है, प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के साथ शिक्षकों की अंग्रेजी भाषा दक्षता सुधारने का समझौता लिया है। तो भी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ क्या किया है, समझौता किया है कि जो अंग्रेजी भाषा के जो टीचर हैं उनकी दक्षता सुधारने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिल्ली सरकार ने कोंकणी एकेडमी स्थापित करने की घोषणा किस राज्य में यह स्थित है। तो दिल्ली सरकार ने कोंकणी एकेडमी जो है स्थापित करने की घोषणा की है। और कोंकणी जो भाषा है इसकी जो घोषणा की है यह किस राज्य में स्थित है, कोंकणी भाषा, तो ये गोवा में स्थित है। और दिल्ली सरकार ने कोंकणी एकेडमी स्थापित करने का निर्णय लिया है। और दिल्ली सरकार ने अभी क्या था, एक तमिल एकेडमी स्थापित करने का निर्णय लिया था दिल्ली गवर्नमेंट ने। और दिल्ली से आपको देखना है कि भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहां खोला गया, दिल्ली में खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस एयरलाइन ने दिल्ली हवाई अड्डे पर विमान को कीटाणु रहित रखने के लिए रोबोटिक डिवाइस तैनात की। तो भी एयर इंडिया ने दिल्ली हवाई अड्डे पर विमानों को कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए रोबोटिक डिवाइस तैनात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहां स्थापित किया जाएगा। तो कुफरी में स्थापित किया जाएगा भारत का पहला इंडोर स्की पार्क। कुफरी कहां पर है, यह हिमाचल प्रदेश में है, जहां पर यह स्थापित किया जाएगा भारत का पहला इंडोर स्की पार्क। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो हमें तब भी बताना, और वीडियो में आपको कुछ कमी लगती है तो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि आप जब बताएंगे तो हम उस अगली वीडियो में वो कमी पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।